हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे मेरे जैसे आपके आईटी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। सो हमने स्टार्ट किया था 11th स्टैंडर्ड साइंस के आईटी सब्जेक्ट को, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम बेसिक समझने वाले हैं। किसका बेसिक समझेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें जानने की जरूरत है, वो सारी चीजें हमने पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। ओके, सो इस चैप्टर का 2 लेक्चर जा चुका है। अगर आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 को नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर उन दोनों लेक्चर्स को देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पता चले आपको, आईटी क्या होता है, आईसीटी क्या होता है, ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर समझा है। आर्किटेक्चर हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर समझा है और उसके आगे के बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। ओके, सो अगर आपको जब भी किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट हो, स्टडी रिलेटेड ओनली, सो आप मुझे मेरे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो इंट्रो हमने देखा था, डेटा एंड इंफॉर्मेशन का डिफरेंस बिटवीन हमने देखा था, कॉन्सेप्ट इन आईटी हमने देखा था, आर्किटेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, इनपुट कंट्रोल सिस्टम्स क्या है, मेमोरी यूनिट्स क्या है, आउटपुट यूनिट्स क्या है, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद यूनिट ऑफ मेमोरीज हमने देखा हुआ था। उसके बाद ये सारे मैक्सिमम साइजेस हमने देखा था। डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हमने कंप्लीट किया था इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ओके, सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता क्या है ये आपने समझ लिया। ठीक है, अब आगे की चीजों के अंदर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो कि आपको समझना है। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिफरेंस बिटवीन हमने समझा था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज कैटेगरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। हमें सॉफ्टवेयर के कैटेगरीज को समझना है कि सॉफ्टवेयर के कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, समझिए और सोचिए। ठीक है, सोचिए एंड देन आप क्या कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, चीजों को और ज्यादा एडवांसली समझ सकते हैं। ठीक है, जो जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में उससे रिलेटेड अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आंसर प्लीज करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनल इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको किस चीज से रिलेटेड डाउट आ रहा है, क्योंकि आप न्यू है इस फील्ड के अंदर, आईटी के अंदर आप टोटली न्यू है, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर बहुत सारे नए क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें आप सोच सकते हैं। सो सोचने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सोचिए, समझिए और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछिए ताकि हमें भी मौका मिले आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, देयर आर 2 कैटेगरीज of a software. First category is a open source software. ठीक है, open source software क्या होता है? open source software उसको हम समझेंगे। साथ ही साथ second type of software is a closed source सॉफ्टवेयर्स। ओके, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, आप ओपन का मतलब समझते हैं, ओपन का मतलब क्या होता है? सभी के लिए ओपन। ठीक है, ओपन मतलब कि इस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके कोड्स सभी के लिए पब्लिकली ओपन है। ठीक है, हमें उस पर कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, खरीदने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की नीड नहीं है, हर एक इंसान उसे यूज कर सकता है। ठीक है, कोई भी नॉर्मल यूजर उसे यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, ऐड ऑन कर सकता है। ठीक है, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना कि ओपन सोर्स क्या होता है और
क्लोज सोर्स क्या होता है, ठीक है। सो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो पब्लिक के लिए ओपन है, हम उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, हम इजीली उसे यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। उनके जो कोड्स होते हैं, सोर्स कोड होता है, किसी भी चीज को बनाने के लिए जो सोर्स कोड का हम यूज करते हैं, वो सोर्स कोड सभी के लिए ओपन होता है, ठीक है। आप उस कोड को कॉपी भी कर सकते हैं, मॉडिफाई चेंजेस ला सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। सो इस तरह की चीजों को समझ लेना है कि जो सभी के लिए ओपन है, जिसका सोर्स कोड सभी के लिए ओपन है, वो कौन से में आ जाएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके सोर्स कोड्स क्या रहेंगे, रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, सभी के लिए ओपन नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत होती है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, ठीक है। याद रखना है हमेशा सॉफ्टवेयर्स के दो प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कौन से दो प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ओपन सोर्स एंड क्लोज्ड सोर्स, ओके। चलिए, सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें, ऐसे हम डीपली अच्छी तरह से समझ के देखते हैं, ठीक है। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसे हम OSS भी कहते हैं, FOSS भी कहते हैं। FOSS का फुल फॉर्म होता है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओके। अगर आपको कुछ भी फुल फॉर्म में किसी भी चीज के अंदर डाउट आता है तो फटाफट से नोट डाउन कर लिया करो, ओके। अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको आगे जाके लर्न रहेगी वो चीजें, ठीक है, ओके। सो ये जो FOSS है, इससे गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को, जैसे सपोज कि आपका IT लैब है, ठीक है, आपका IT लैब है, उस IT लैब के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स है, ठीक है, उसके अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, जितने भी कंप्यूटर्स है, अगर हम उन्हें यूजर्स को यूज करने के लिए, मतलब कि आपके स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को यूज करने के लिए कंप्यूटर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब प्रोवाइड करना है तो अगर वो ओपन सोर्सेस का यूज करेंगे तो उनका कुछ भी कॉस्ट नहीं जाएगा, है ना, कोई लाइसेंस की नीड नहीं है, कुछ भी नहीं। सो इससे वो उसका क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा पैसे सेव कर लेंगे, ठीक है। सो इसके लिए गवर्नमेंट मोस्टली यूज करते हैं, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का यूज करें, ठीक है, ताकि वो एजुकेशन के अंदर भी उनका प्रॉफिट हो सके, ठीक है। अगर क्लोज सोर्स की बात करें तो बहुत सारे होते हैं इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, कंपनीज होती है जो कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स को यूज करती है, ठीक है। सो यस, सोर्स कोड इज पब्लिक, ओपन सोर्स में क्या होता है, सोर्स कोड इज पब्लिक, ओके, कैन यूज, ठीक है, कोई भी यूज कर सकता है, कॉपी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ऑफन फ्री ऑफ कॉस्ट में, ओके। एंड उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, बेनिफिट में आपको एक एग्जांपल बताया हुआ है कि सम गवर्नमेंट अडैप्ट और FOSS पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने अडैप्ट किया है FOSS पॉलिसी। क्यों अडैप्ट किया है उन्होंने FOSS पॉलिसी को, ताकि उनके भी पैसे क्या हो सके, सेव हो सके, ठीक है, उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो सके। तो FOSS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो इससे गवर्नमेंट का बेनिफिट होता है, ठीक है। सो इसीलिए उन्होंने इस पॉलिसी को यूज किया है, रिड्यूस लाइसेंस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, लाइसेंस के लिए पैसे लगेंगे, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज किया। फॉर एग्जांपल केरला की बात करें तो केरला ने सेव किया है ₹300 करोड़ इन लाइसेंस फीस बाय अडॉप्टिंग FOSS इन एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन के अंदर FOSS का यूज करके क्या किया है, सेव किया है 300 करोड़। सो 300 करोड़ रुपए केरला की गवर्नमेंट ने सेव किया है, किसकी वजह से, एजुकेशन के अंदर FOSS का यूज करके, ठीक है। सो इस तरह से इसको यूज किया जाता है, ठीक है। आप समझ के रखो कि FOSS होता क्या है, क्या ये मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है। सो FOSS होता क्या है उसे आप समझ के रखिए, ठीक है। सो इसे हम सेव करने के लिए, मनी सेव करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्लोज्ड सोर्स की बात करें तो क्लोज्ड सोर्स के अंदर क्या होता है, ये एक तो
ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड क्या रहता है, सीक्रेट रहता है। ओनली जो क्रिएटर है, जिसने क्रिएट किया है, सिर्फ उसके पास जो सोर्स कोड रहेगा, क्योंकि अगर सबके पास सोर्स कोड रहेगा वो उसका कॉपी करके बना लेगा, है ना। सो इसीलिए सोर्स कोड जो रहता है वो किसके पास रहता है, सिर्फ क्रिएटर के पास रहता है। वही उसको मॉडिफाई कर सकता है, वही उसके अंदर चेंजेस ला सकता है, ठीक है। यूजर मस्ट परचेस और अ लाइसेंस इट। यूजर को जिसे भी यूज करना है ऐसे सॉफ्टवेयर्स को, तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक तो उसे परचेस करना पड़ेगा या तो उसे क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरह से क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, हमने समझा। सॉफ्टवेयर के अंदर दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक तो ओपन सोर्स होता है, एक तो क्लोज सोर्स होता है। ओपन सोर्स के अंदर हम सभी उसको यूज कर सकते हैं। क्लोज्ड सोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिसने उसे क्रिएट किया है वही क्या कर सकता है, उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, और उसे अगर हमें यूज करना है तो हमें लाइसेंस या फिर हमें कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। याद रख लेना इन चीजों को, ओके। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज कैटेगरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज को पढ़ना है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर की कैटेगरी सबसे पहला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर के तीन कैटेगरीज होते हैं। तीन कैटेगरीज में से सबसे पहला क्या आ जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो रन द कंप्यूटर एंड मैनेज हार्डवेयर, इसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज अ की एग्जाम्पल। ओएस क्या है, एक एग्जाम्पल है, लाइक अ लिनक्स, ठीक है। लिनक्स हो गया, लिनक्स फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। सो इस तरह से आप इन एग्जांपल से समझ सकते हैं कौन कौन से ओएस है। हम नॉर्मली विंडोज का यूज करते हैं, ठीक है। विंडोज इजी होता है, नॉर्मली सबके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करने के लिए होता है। इंडिया के अंदर तो मोस्टली हम एप्पल का यूज नहीं कर सकते हैं ना, सो मैक ओएस को हम ज्यादातर यूज नहीं करते क्योंकि हमारे पास नॉर्मली मैकबुक होता नहीं है हर किसी के पास, ठीक है। अगर आप रिच हैं तो आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है, बट मोस्टली विंडोज का यूज किया जाता है, ठीक है। सो वाइडली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाइडली यूज होता है, ठीक है। एंड मोबाइल फोन के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है, एंड्रॉइड यूज होता है ना। सो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल बताया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल्सो इंक्लूड अ डिवाइस ड्रिवन एंड अ यूटिलिटी, ठीक है। so, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर एंड यूजर्स, विंडो प्रोसेसर्स एंड अ स्प्रेडशीट्स, डेटा सेट्स, ये सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के की पॉइंट्स बताए हुए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर विंडो, यहाँ पर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं हम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, जब हमें किसी भी चीज को रन करना है, कुछ भी हमें परफॉर्म करना है, ठीक है, अगर हमें हमारा कंप्यूटर यूज ही करना है तो हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर एप्पल कंपनीज ने क्या किया है, अपने लिए सेपरेटली ओएस बनाया है, उनके लिए उनका ओएस होता है जो कि क्या है, मैक ओएस, ठीक है। सो जब हम एप्पल कंपनीज की किसी भी चीज को, किसी भी लैपटॉप्स को या पीसीज को यूज करते हैं तो उसके अंदर हमें मैक ओएस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम एंड्रॉइड यूज, मतलब अगर आप विंडोज का यूज करते हैं तो आपको विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप लिनक्स चाहे तो लिनक्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो लिनक्स भी नॉर्मली विंडोज के जैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ की पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है। विदाउट एन ओएस द कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ओएस के बिना फंक्शन ही नहीं हो सकता, किसका, कंप्यूटर का, प्रॉपरली वो फंक्शन कर ही नहीं सकता, ठीक है। सो इसीलिए हमें कोई ना कोई ओएस यूज करना पड़ता है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना पड़ता है, ठीक है। ओएस लेट हार्डवेयर एंड अ एप्लीकेशन कम्युनिकेट, ठीक है। उसके बाद It boosts the computer and manage file, memory, processes, device and security. OS की वजह से क्या हो जाता है, कंप्यूटर का वो क्या करता है, मैनेज करता है, कंप्यूटर को बूस्ट कर देता है, उसका सर्विस बूस्ट कर देता है, मेमोरीज हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, फाइल हो गया, प्रोसेसेस हो गया, डिवाइसेस हो गया, ये सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। OS also run phone and other electrons,
अदर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जैसे अगर आप फोन की बात करें तो फोन के अंदर भी हम ओएस का यूज करते हैं, ठीक है। सो जैसे अगर आप बात करें हमारे नॉर्मल एंड्रॉइड फोन्स के, ठीक है। सो एंड्रॉइड फोन्स के अंदर हम किसका यूज करते हैं, एंड्रॉइड का यूज करते हैं ना, नॉर्मल फोन्स के अंदर हम एंड्रॉइड का यूज करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से नोकिया का क्या था, आशा था, ठीक है। ब्लूबेरी का ब्लूबेरी ओएस था, ठीक है। सो ये आपको मैंने आगे आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। आगे हम सीखने वाले वो चीजें भी, ठीक है। सो ओएस किसी भी डिवाइस को यूज करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करने के लिए हमें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सभी का अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसे हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बताया हुआ है। ये बहुत ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीओएस, ठीक है, डोज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसे इसका फुल फॉर्म है। ये कब यूज होता था, 1980s के टाइम से, और उससे पहले से एंड 90 तक ये चीजें यूज हुई है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, डोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ज्यादा पुराना था, अभी के टाइम पर यूज नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये इसे किसने लाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने लाया है, ठीक है। ये वाला जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ओएस जो है, इसे किसने लाया है, माइक्रोसॉफ्ट। ये बाय अ माइक्रोसॉफ्ट है एंड मोस्ट वाइडली यूज, इसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मैं भी विंडोज यूज करती हूँ, आप भी विंडोज ही यूज कर रहे होंगे, है ना। सो हम मोस्टली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करते हैं, ठीक है, ऑन अ पीसी, ओके। उसके बाद अगर मैक ओएस की बात करें, सो मैक ओएस इसने एप्पल कंपनी ने लाया हुआ है, ठीक है। सो एप्पल के जितने भी डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर आप कौन से ओएस का यूज करते हैं, मैक ओएस का यूज करते हैं। अगर आपके पास होगा तो आपको जरूर से पता होगा, है ना। सो इसे एप्पल कंपनी लाया है, ठीक है। क्रोम, हम किसी भी अपने एप्लीकेशन, मतलब आपके डिवाइस पर कुछ भी डाउनलोड करना, आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डाउनलोड करना है, एप्लीकेशंस वगैरह, तो उसके लिए हम क्रोम पर जाकर उसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। सो इसे किसने लाया है, गूगल ने लाया है, ठीक है। गूगल से क्या आया है, क्रोम ओएस आया है, ठीक है। इसे हम ऑप्टिमाइज फॉर ऑनलाइन एप्स। उसके बाद यूनिक्स एंड लिनक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। यूनिक्स सभी यूजर्स के लिए होता है, मल्टीटास्किंग ओएस और बेल लैब्स 1969 से, ठीक है। फाउंडेशन फॉर मेनी मॉडर्न सिस्टम, ठीक है। ये मेनी मॉडर्न सिस्टम का फाउंडेशन है एक तरह से। उसके बाद अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका सोर्स कोड सभी के लिए अवेलेबल होता है। सो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी तरह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सभी के लिए ओपन है क्या, नहीं, ठीक है। सो ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सभी के लिए है, ये ओपन सोर्स है, और विंडोज क्या है, क्लोज्ड सोर्स है। मैक ओएस क्या है, क्लोज्ड सोर्स है, ठीक है। सो ये क्या है, ओपन सोर्स है, ठीक है। पोर्टेबल है और इसका जो सोर्स कोड होता है वो है पब्लिक है, ठीक है। सिमिलर है यूनिक्स के जैसे, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन, है ना, हमें सभी को पता होगा हमारे मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सभी, ऑलमोस्ट सभी लोग एंड्रॉयड यूज कर रहे होंगे अभी के टाइम पर, ठीक है। नहीं तो आप में से, आप वैसे भी 11th स्टैंडर्ड में है तो आईफोन तो नहीं ही यूज कर रहे होंगे, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मजे करो, चिल मारो, मजे करो सही है। मेरे पास तो नहीं है, सो मैं तो एंड्रॉयड यूज कर रही हूँ, तो मैं एंड्रॉयड ओएस का यूज कर रही हूँ, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास एप्पल का होगा तो आप मैक का यूज कर रहे होंगे। अगर आपके पास ब्लूबेरी, ये सब है ना बहुत पुराना है, ठीक है। सो ब्लूबेरी कंपनी का ओएस होता था, ठीक है। उसके बाद आशा ये क्लोज्ड सोर्स है, और ये ओएस किसके द्वारा आया है, नोकिया फीचर ऑफ फोन, ठीक है। सो जो नोकिया वाला जो फोन होता था ना उसके अंदर आशा ये वाला ओएस हुआ करता था, ठीक है। एंड्रॉइड फ्री एंड ओपन सोर्स, एंड्रॉइड फ्री है एंड ओपन सोर्स है, ठीक है, बाय अ गूगल, मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ओएस, ठीक है। सभी के लिए ये बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है ना। आशा क्लोज्ड सोर्स यूज बाय अ नोकिया, ठीक है, नोकिया से आया हुआ है ये, ठीक है। ब्लूबेरी, ठीक है, ब्लूबेरी ओएस क्लोज्ड सोर्स ओएस है फॉर ब्लैकबेरी, मैंने ब्लूबेरी बोल दिया था, ब्लैकबेरी, ठीक है। सो ब्लैकबेरी डिवाइस, ओके। आईओएस, ठीक है। सो आईओएस किसका है, एप्पल का है आईओएस। सो क्लोज्ड सोर्स है, ऑफ कोर्स क्लोज्ड सोर्स होगा, एप्पल का है।
एंड आईफोन्स में यूज करते हैं, आईपैड्स में यूज करते हैं, आईपॉड में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद विंडोज फोन क्लोज्ड सोर्स ओएस बाय और माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट से आया हुआ विंडोज वाला फोन्स के लिए, ठीक है। सो फोन्स के लिए विंडोज वाला भी यूज करते हैं बट वो माइक्रोसॉफ्ट ने लाया हुआ है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा मोस्टली कौन सा यूज करते हैं हम, एंड्रॉइड का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम iOS का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर फोन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर आवर पर्सनल कंप्यूटर एंड टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स, कौन कौन से टाइप के थे, ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स थे, ठीक है। आई होप सो आपको जितने टॉपिक्स हमने आज के लेक्चर में पढ़ा वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ईजी है, कुछ इसके अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको समझ के रखना है कि आप क्या समझ रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं, कंप्यूटर का बेसिक समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बेसिक्स के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको हर एक टॉपिक को बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम ये यहाँ यूज करते हैं, ये इस तरह से है, ठीक है। बस आपको इतना समझ के रखना है, ओके। इसका कोई आपको एग्जाम नहीं लेने वाला है कि मीन्स ये चीज़ है, ऐसी कुछ भी नहीं है। आपको बस आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए कि आपने आईटी सब्जेक्ट लिया है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। अगर हमें अगर कोई सेंटेंस रीड करना है तो फर्स्टली हमें क्या आना चाहिए, हमें ABCD आना चाहिए ना। सो इसी तरह से आपको पता होना चाहिए, है ना, कि कंप्यूटर वर्क कैसे कर रहा है, उसके अंदर कौन सा OS होगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपको मैं बता रही हूँ इस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि कैसा लगा आपको लेक्चर, और जल्दी से फटाफट से एक लाइक तो बनता है और कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भी बनता है, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।